Hello students, this is the second video of the lesson number 2, parallel lines and transversal. Okay. In this video we are going to see properties of angles formed by two parallel lines and a transversal. यानी अगर दो parallel lines है और उसकी अगर transversal है उसकी वजह से जो angles तैयार होते हैं. In the last video we had seen that total 8 angles are formed. Okay. So now we are going to learn the properties of these 8 angles with each other. Okay. तो ये 8 angles एक दूसरे से कैसे connected है, उनका क्या relation है, क्या all these things we are going to see. That is only called as properties that we are going to see. यहाँ पर activity दी है. What activity is given? As shown in figure A. In this figure, draw two parallel lines and their transversal on a paper. ये जैसी डायग्राम दिखाई दी है ऐसी डायग्राम पेपर पर निकालनी है. Okay. Draw a copy of the figure on another blank sheet. Okay. एक फिगर के इसके जैसी ये कॉपी एक ब्लैंक शीट पर निकालनी है यूजिंग द ट्रेस पेपर एज शोन इन द फिगर बी. तो फिगर ऐसी मिलेगी. देन कलर पार्ट 1, इसको बोलना है पार्ट 1, इसको बोलना है पार्ट 2. ओके. दोनों को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल. 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है पेयर एंगल्स इन लीनियर पेयर. ओके. एंड पार्ट 2 विथ डिफरेंट कलर्स. ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, दोनों को अलग अलग कलर देने हैं. कट आउट द टू पार्ट्स विद द सीजर, पेयर ऑफ सीजर्स. ओके. तो पूरी एक्टिविटी पढ़ते हैं, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं एग्जैक्टली क्या है कैसा है. नोट दैट द एंगल शोन बाय पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर्म अ लीनियर पेयर. ओके. ये लीनियर पेयर है, ये हमने तो डिस्कस कर लिया. प्लेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑन ईच एंगल इन द फिगर. ओके. यहां से एक्टिविटी शुरू होती. क्या करना है? ओके. जो हमने ट्रेस पेपर यूज करके जो हमने ये डायग्राम निकाली है, ओके, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये जो एंगल्स है ये दोनों एंगल कट करने हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर. ओके. और ये एंगल 1 एंड एंगल 2, मैं आई विल यूज द वर्ड लाइक दिस, एंगल 1 एंड एंगल 2, ये एंगल बाकी सारे एंगल्स पर फिट करके देखने कौन से एंगल पर वो फिट होता है. मतलब क्या है कि मेजर ऑफ एंगल 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू विच एंगल्स. ओके. तो ये सारे 8 एंगल हैं. ओके. तो ये पहला एंगल और कितने एंगल से उसका मेजरमेंट मैच होता है. वैसे ही नंबर 2, एंगल नंबर 2 का भी मेजरमेंट और कितने एंगल से मैच होता है वो उस पर वी हैव टू कीप ऑन दैट. ओके. उसके ऊपर रखकर वो चेक करना है. दैट इज व्हाट एक्टिविटी वी डू. उससे क्या मिलेगा? जिस एंगल से वो मैच करेगा तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? वो कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स व्हाट? द एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स. ओके. 7th स्टैंडर्ड में हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, ओके, ऑल दिस थिंग्स वी हैव लर्न. तो जो दो एंगल का मेजर सेम आएगा उनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. ठीक है. देन विच एंगल्स कोइंसाइड विथ पार्ट 1. कोइंसाइड यानी एग्जैक्टली मैच होना. देन विच एंगल्स कोइंसाइड विथ पार्ट 2. एग्जैक्टली पार्ट 2 पर पार्ट 2 एंगल किसके साथ मैच होता है, कोइंसाइड होता है. ओके. तो चेक करके देखना है. अगर हम चेक करेंगे, ओके, तो हमें मिलेगा या तो ये दोनों में से कौन सी, तो भी एक फिगर एक्सप्लेन कर दो. ये फिगर एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि हर एक एंगल को नाम दिया है. ओके. तो एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच, टोटल 8 एंगल्स आर देयर. राइट. तो आउट ऑफ दीज 8 एंगल्स, ओके, एंगल बी उठा रहे हम लोग. देखो 1. ओके. तो बी किसके साथ मैच होगा? ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. ओके. तो ये बराबर डी के साथ एक मैच होगा. ओके. अगर ये एंगल बी कट करके अगर उठाया तो ये डी पर अगर सेट किया तो बराबर डी पर सेट होता है. ओके. एफ पर सेट किया तो भी होता है. एच पर अगर सेट किया तो भी वो बराबर मैच होता है. मतलब measure of angle B, D, F and H you will find equal, same. B, D, F, H you will find measure of these 4 angles same. और ये जो नंबर 2 है मतलब A, एंगल A, C, E और G, A, C, E and G,
you will find measure of these 4 angles same. Okay, matlab this angle coincides on these remaining 3 angles. What meaning do we get from this? It is written in the word form. We see that angle B is congruent to angle D, vertically opposite angles. In 7th standard we have learned the measure of vertically opposite angles is equal. Is congruent to measure of angle F is congruent to angle H. Okay, vertically opposite alternate angles, vertically opposite angles. Okay, or these 4 angles, they coincide with each other. The same way, angle A, angle C, angle E, angle G, these 4 angles, they coincide with each other. So, coincide in the sense their measure is equal, they are congruent with each other. So, from this exactly what do we learn? We learn that angle A is congruent to angle E. ओके ये तो हमने पढ़ा है ए सी ई जी, तो उसमें से एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ. ये कौन से एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. इन फर्स्ट वीडियो वी हैव लर्न ए ई बी एफ, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देन एंगल सी, एंगल जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल डी, एंगल एच, angle D and angle H, right, corresponding angles. Okay, these are pairs of corresponding angles. यहां पर चार पेयर तैयार होती है ना. ओके, यहां पर जो 4 पेयर तैयार होती है, ओके, वो कौन सी 4 पेयर होती है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तैयार होती है. सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देन इससे हमें क्या पता चलता है? जितनी भी चारों की चारों पेयर्स है corresponding angles की, they are congruent with each other. Means from this we learn that the corresponding angles are congruent with each other. Okay, अगर फिगर में देखते हैं तो एंगल A is congruent to एंगल E. ओके, हमने पहले क्या पढ़ा है? एंगल A, एंगल C, एंगल E, एंगल G, they are of same measure. Even we can also say angle A is congruent to angle E, angle A is congruent to angle C, angle A is congruent to angle G है. लेकिन यहां पर हमें कनेक्शन किसका देखना है? करस्पॉन्डिंग एंगल का. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए ई, बी एफ, सी जी एंड डी एच, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन्स एंड द ट्रांसवर्सल. Right? Then moving to the next point. Angle D is congruent to angle F. Angle E congruent to angle C. Okay, फिगर में देखते हैं. DF. DF. ये कौन से एंगल हो गए? एक ट्रांसवर्सल के, एक लेफ्ट में, एक राइट में, alternate angles. What are these angles called? Alternate angles. बराबर. Okay. Then angle E is congruent to angle C. Angle E is congruent to angle C. Alternate angles. बराबर, एक इस साइड में, एक उस साइड में, alternate angles. तो ये alternate angles भी एक दूसरे के साथ congruent होते हैं. This is the second property of parallel lines and transversal. क्या? What is the second property? The interior alternate angles are congruent with each other. इंटीरियर, एक्सटीरियर का बाद में देखते हैं. ओके, देन एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी. देखते हैं फिगर में ए और जी का क्या कनेक्शन. ए एंड जी ये कौन से है? एक्सटीरियर, लाइन के बाहर है, एक्सटीरियर, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स. सो दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. वीडियो नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था. सो angle A is congruent to angle G, angle B is congruent to angle H. Okay, ये कौन सी पेयर है? They are the exterior alternate angles.
and exterior alternate angles are congruent to each other. This is the third property of parallel lines and transversal. First property क्या है? Corresponding angles are congruent to each other. Interior alternate angles are congruent to each other. Then exterior alternate angles are congruent to each other. These are the three properties of पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स. और एक चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं नीचे. नंबर 4, मेजर ऑफ एंगल डी प्लस ई. डी प्लस ई, आप फिगर में देखते हैं डी प्लस ई कौन सा है. फिगर में अगर नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. डी प्लस ई ये कौन से है? ये कौन से? इंटीरियर एंगल्स. बराबर, इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों इंटीरियर एंगल. ओके, उसका मेजर कितना है? नीचे दिया है. D plus E is equal to 180 डिग्री. C plus F is equal to 180 डिग्री. ओके, ध्यान में रखते हैं C plus F. C plus F इंटीरियर एंगल्स, D plus E इंटीरियर एंगल. तो दोनों इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री. ओके, दो इंटीरियर एंगल्स का एडिशन, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री. This is the fourth property of parallel lines and its transversal. Okay? ये चार प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है. पहली प्रॉपर्टी, corresponding angles are congruent to each other. Interior alternate angles are congruent to each other. Exterior alternate angles are congruent to each other. Okay? And then sum of the measures of two interior angles is 180 degree. ये चार प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर. ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट. डाउन साइड लेट अस डिस्कस. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, 8 angles are formed. If the measure of one of these 8 angles is given, we can find measure of remaining 7 angles. ओके, अब इसका मीनिंग क्या है मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं. अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, ओके, उसकी अगर ट्रांसवर्सल निकालते हैं, ओके, उसको नाम देते हैं कुछ तो भी, ए बी सी डी ई एफ. ओके, सपोज एफ यहां पर दिया, जी यहां पर एच. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें से किसी एक एंगल का अगर मेजर दिया जाता है, कौन से भी एक एंगल का दिया, सपोज दिस एंगल मेजर 70 डिग्री ऐसा दिया है. ओके, एंड देन यू आर आस्क्ड फाइंड आउट द मेजर ऑफ रिमेनिंग 7 एंगल्स. कैन वी फाइंड इट? यस, वेरी सिंपली वी कैन फाइंड आउट. ओके, अब देखो कैसा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ये 70 डिग्री कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ये अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये 70 डिग्री. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 70 डिग्री. हो गया, 4 एंगल का तो मिल गया. राइट. अब ये दोनों इंटीरियर जो इंटीरियर एंगल्स है उनका एडिशन 180 डिग्री होता है. अगर ये 70 डिग्री तो ये कितना है? 110 डिग्री. अगर ये 110 डिग्री तो दिस आल्सो 110 डिग्री. अगर ये 110 है तो ये भी 110 है, करस्पॉन्डिंग 110 डिग्री. ओके, अगर ये 110 है तो दिस आल्सो 110. हो गया ऑल 8 एंगल्स का. ओके, लेकिन उसके लिए हर एक के लिए रीजन लिखना पड़ता है उसके सामने. ओके, फॉर एवरी आंसर यू हैव टू मेंशन इट्स रीजन, के कनेक्शन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी. ओके, बट इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मेजर ऑफ ऑल 8 angles, remaining 7 angles. Okay, let us move to next page. Okay, let us learn activity is given one, property of corresponding angles. Corresponding angle की property क्या है? Each pair of corresponding angles formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles. Okay, अगर दो parallel lines है, एक transversal है, तो उसके कारण जो एंगल्स तैयार होते हैं उसमें से जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विच आर फॉर्म बाय द पैरेलल लाइंस और उसकी ट्रांसवर्सल, वो सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ऑलरेडी वो मैंने एक्सप्लेन किया. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव लर्न. ओके,
तो यहां पर बस एग्जांपल दिए पी क्यू आर एस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ए बी। ओके, तो कौन से एंगल है? ए एम पी, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एन आर। ओके, एम एन आर corresponding angles. Okay, PMN is congruent to RNB. Then AMQ is congruent to MNS. Then QMN, this angle is congruent to SNB. Okay, only the same property is explained here, nothing else. जो मैंने पहले इससे पहले एक्सप्लेन किया पहले पेज पर वो। Then property of alternate angles. Each pair of alternate angles formed by two parallel lines and their transversal is of congruent angles. Okay? जो alternate angles तैयार होते हैं वो एक दूसरे के साथ congruent होते हैं, मेजरमेंट सेम होता है, जो ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 जो एक्सप्लेन किया वो ऑन द प्रीवियस पेज। ओके, सो हियर congruency is given. Okay, you must be having the textbook, you can see in the textbook. Or next, number 3. Each pair of interior angles formed by two parallel lines and their transversal is of supplementary angle. Supplementary angle means when the sum of the two angles is 180 degrees, then they are called as supplementary angles. तो मेजर ऑफ एंगल पी एम एन प्लस एंगल एम एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। दो इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। ओके, दिस फोर्थ प्रॉपर्टी वी हैव लर्न ऑन द लास्ट पेज। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पहले पेज पर देखिए। सॉर्ट एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, देन डायरेक्टली आई विल गो टू प्रैक्टिस इट। ओके, इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में लाइन ए बी, लाइन पी क्यू, ट्रांसवर्सल एल एम, ओके, एंड इंटरसेक्शन एट ओ एंड एन। ओके, मेजर ऑफ एंगल एम एन क्यू दिस 70 डिग्री। देन क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड ए ओ एन, ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिगर भी होनी चाहिए कैमरा में। हाँ, मेजर ऑफ एंगल एम एन क्यू इज इक्वल टू ओ एन पी मतलब दिस इज इक्वल टू 70 डिग्री। डायरेक्टली दिया है और रीजन दिया है, उसके सामने रीजन दिया है अपोजिट एंगल्स। ओके, अपोजिट एंगल मतलब क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, तो ये आंसर मिल गया 70 डिग्री। रीजन, व्हाट इज द रीजन? अपोजिट एंगल्स। या दिस वे दिस रीजन शुड बी मेंशन। देन मेजर ऑफ एंगल ए ओ एन मीन्स दिस एंगल प्लस ओ एन पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, लिखा, लेकिन रीजन क्या है? इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। दिस यू हैव टू मेंशन। ओके, तो AON we have to find out is equal to 180 माइनस, ओके, ये एंगल यहां से उठाकर सामने लिया। ओके, ONP उसका मेजर कितना है? 70 डिग्री। ओके, 180 माइनस 70 डिग्री, आंसर विल गेट 110 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल AON कितना मिला? AON कितना मिला? 110 डिग्री। ओके, देन मेथड 2, मेथड ये सेकंड मेथड से किया है, ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेथड है? मेजर ऑफ एंगल एम एन क्यू, अगर ये 70 डिग्री है तो मेजर ऑफ एंगल एन ओ बी मतलब NOB दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा भी रिलेशन लगा सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि अल्टरनेट एंगल लेना है करस्पॉन्डिंग। आप लोगों को जो अच्छा लगे, सिंपल लगे, वो यूज करना है। ओके, देन अगर ये 70 है तो ये 70 है, और ये दोनों कैसे हो गए? लीनियर पेयर। 7th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ना लीनियर पेयर। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर, तो इन दोनों का एडिशन कितना आएगा? 180 डिग्री। तो AON प्लस NOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AON का फाइंड आउट करना है, प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 17 राइट साइड में ले लो, बिकम्स 9 माइनस 70, तो आंसर मिलेगा 110
10 डिग्री। ओके, ये भी होता है शॉर्ट मेथड में। इन दिस वे बहुत सिंपल है एकदम। ओके, सिंपली हो जाता है। ओके, ऑन नेक्स्ट पेज इट इज गिवन, शॉर्ट एग्जांपल ही दिया है। ओके, वो आप लोगों ने देखना है, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिर्फ इंस्टेड ऑफ नंबर व्हाट इज यूज, एक्सप्रेशन इज गिवन, x+15 वगैरह। ये आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से, आप लोगों को आता ही होगा। ओके, एट लास्ट व्हाट इज गिवन, नाउ आई नो, यानी यहां तक आप लोगों को क्या क्या मालूम होना चाहिए कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर intersected by a transversal, the angles formed in each pair. ओके, जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती है और उसकी अगर एक ट्रांसवर्सल होती है तो उससे कौन से एंगल बनते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, नंबर 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स तैयार होते हैं जो कि दे आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर। ओके, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री का मेजर होता है, यानी दोनों का अगर एडिशन किया तो इट मेजर्स 180 डिग्री। ये पक्का आप लोग सबको ये मालूम होना चाहिए अब तक। पक्का मतलब बहुत पक्का, ये भूलना ही नहीं है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2। ओके, कितने एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 एग्जाम्पल है एंड यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब टोटल 3 एग्जाम्पल है। ओके, लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द एडजॉइनिंग फिगर। If line M is parallel to line N, if line M is parallel to line N and line P is the transversal, अगर लाइन P ट्रांसवर्सल है then find X, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, X। ओके, अब बहुत सिंपल दिया है, आई विल एक्सप्लेन इन द नोटबुक। ओके, हियर इज द डायग्राम। ओके, line M N parallel to each other, this is the transversal। ओके, what is given, that the interior, now from this figure what do we see, that measure of two interior angles। okay, ये ओरली सॉल्व करना है लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं। मेजर ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, ये कौन से, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, 3x + x इज इक्वल टू, इंटीरियर एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। Therefore 3x + x, 4x is equal to 180 डिग्री। Therefore x is equal to 180 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय क्यों, क्योंकि ये 4 और x का मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इज इक्वल टू 4 4 = 16, 4 5 = 20, यानी x की वैल्यू क्या मिली, 45 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड x, सो देयरफॉर x is equal to 45 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नंबर 2। ओके, वो भी ओरली सॉल्व करना है। ओके, उसके डायग्राम मैं निकालता हूं। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो आप लोग टेक्स्ट बुक में देखो। ओके, अगर नहीं है तो देन यू कैन सी हियर इन द इटसेल्फ इन द वीडियो ओनली। ओके, ऐसे 2 लाइंस पैरेलल दी है, एक ट्रांसवर्सल दी है। ओके, इसको नाम दिया है ए, दिस इज बी। यहां पर मेजर एंगल का मेजर दिया है 4x, दिस इज गिवन 2x। Okay, this is given L. Okay, the question is, in the adjoining figure, line A is parallel to line B. Okay, and line L is the transversal. Then find X. X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Okay, यहां पर 4x दिया है, यहां पर 2x दिया है। Okay, तो okay. Suppose if the measure of this angle is 4x, then this also 4x, right? Corresponding angles. Okay, अगर ये 4x है, अगर ये 4x ले लो, नहीं तो ये 4x ले लो, alternate angles are congruent। तो ये अगर measure of this angle is 4x, then this is also 4x। Okay, अब ये दोनों लीनियर पेयर हो गए।
ओके, दोनों का एडिशन 180 डिग्री, सो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? इन द एडजॉइनिंग फिगर, line P parallel to line Q. Adjoining figure means this figure. In this figure, line P is parallel to line Q. दोनों lines parallel. Then line T and line S are transversal. ये जो line T and line S दोनों दो transversal दिए. Okay? Up till now we were knowing only one transversal. यानी हमने सीखा है. अब यहाँ पर दो transversal दिए. Okay. Find the measure of angle X and angle Y using the measures of angles given in the figure. Okay? हमें X और Y का मेजर निकालना है by using the measures given here in the figure. Okay? Let us see in the notebook. Here is the same diagram. Measure of angle, this angle 40 degree. यहाँ पर X, यहाँ पर Y, this 70 degree. Okay? Question is find the measure of angle X and angle Y. Okay? अब यहां पर अगर कैलकुलेशन करना है, ओके, तो इस एंगल को कुछ तो भी नाम देते हैं. लेट दिस एंगल बी ए. ओके, लेट दिस एंगल बी बी. ओके, तो यहां पर एक एक्सप्लेनेशन है. अगर ऐसा कुछ करते तो उसका एक्सप्लेनेशन देना है. कंसिडर एंगल ए एंड एंगल बी एज शोन इन फिगर. एज शोन इन फिगर, जैसा हमने फिगर में दिखाया ऐसे एंगल कंसिडर करने. ओके, नाउ कंडीशन क्या दी है? लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू. ये ऑलरेडी उन्होंने दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है. ओके, एंड लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल. लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल. कौन सी? ये लाइन टी इज द ट्रांसवर्सल. अब सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हैं हम लोग, इस ट्रांसवर्सल. इसके बारे में बाद में सोचेंगे. ओके, सो देयरफॉर इफ मेजर, अगर इसका मेजर अगर 40 डिग्री है तो देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ऑल्सो 40 डिग्री. ओके, इसका एंगल अगर मेजर 40 डिग्री है तो इसका एंगल, इसका मेजर कितना आएगा? 40 डिग्री. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया. देन अगर ये इसका एंगल अगर 40 डिग्री है तो अब ये दोनों कैसे हो गए? लीनियर पेयर एंगल. ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या रीजन है उसका? एंगल्स इन लीनियर पेयर. एंगल्स इन लीनियर पेयर, राइट? एंगल्स इन लीनियर पेयर. Therefore, measure of angle x plus 40 degree is equal to 180 degree. Therefore, measure of angle x is equal to 180 degree minus 40 degree is equal to 140 degree. ये किसका मेजर मिल गया? मेजर ऑफ एंगल x. ओके, अब सोचते हैं ये दूसरी ट्रांसवर्सल का, क्योंकि हमें इसका तो आंसर मिल गया x का. ओके, देन फिर से ये लिखो. लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन S इज द ट्रांसवर्सल. लाइन S इज द ट्रांसवर्सल. ओके, देयरफॉर अब यहां पर क्या है? अगर इसका एंगल मेजर अगर 70 डिग्री है तो अपोजिट, जो वर्टिकली अपोजिट है उसका मेजर कितना? 70 डिग्री. ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री. व्हाट इज द आंसर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सिर्फ इवन यू कैन राइट अपोजिट एंगल ओनली.
अपोजिट एंगल्स, इतना सफिशिएंट हो गया अपोजिट एंगल्स। ओके, देन अब देखो इसका और इसका क्या कनेक्शन है, इंटीरियर एंगल्स, बराबर। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल y प्लस मेजर ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्टली लिखो और उसका रीजन दे दो, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल y प्लस b का मेजर कितना है 70 डिग्री, प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore, measure of angle y is equal to 180 degree minus 70 degree is equal to 110 degree. किसका मेजर है, मेजर ऑफ एंगल y। ओके, तो फाइनल आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा था, पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x एंड एंगल y। सो measures of angle x and angle y are 140 degree and 110 degree respectively। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, x की वैल्यू 140, y की वैल्यू 110। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 5 क्वेश्चन है। ओके, मैं गलती से बोल गया था 3 एग्जाम्पल है, टोटल 5 है। Let us see question number 3. In the adjoining figure, in this figure, line P parallel to line Q. Line P is parallel to line Q. Line L is parallel to M. Line L is parallel to line M. Okay. The question, what is the question? Find measures of angle A, B, and C. Find measure of angle A, B, and C using the measures of given angles. ओके, देन जस्टिफाई योर आंसर। हर एक का आंसर का जस्टिफिकेशन देना है, यानी एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों ऐसा। ओके, लेट अस सी इन द नोटबुक। तो पहले कुछ एंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, तो इसको अगर हमने ए कंसीडर किया है तो इसको थोड़ा सा एक सपोज डी एंगल कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है, देन कंसिडर, और इसको भी ए कंसिडर करते हैं फॉर सम टाइम। ओके, कंसिडर एंगल ए एंड एंगल डी एज शोन इन फिगर। कंसिडर किया। ओके, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन, that line P is parallel to line Q and ये P और Q parallel है, and line L is transversal. Line L is transversal. Okay. Therefore, measure of angle D. D का मेजर कितना आएगा, देखो ये 80 तो ये 80 डिग्री। रीजन क्या है उसका, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग, दोनों कैसे है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। ओके, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल डी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू डी प्लस ए, दोनों का इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, देयरफॉर 80 डिग्री प्लस measure of angle A is equal to 180 degree. Therefore, measure of angle A is equal to 180 degree minus 80 degree is equal to 100 degree. ओके, ठीक है, ये किसका मिला आंसर हमें,
ए का। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कंसीडर, अब किसका सोचना है, लाइन एल और लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एम, ओके, एंड लाइन क्यू इज द ट्रांसवर्सल, क्यू ट्रांसवर्सल का सोचना है, क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, इसमें हमें दो एंगल का मिलने वाला है, बी और सी का। ओके, देन एंगल बी is congruent to angle D. Angle B is congruent to angle D. Okay. Exterior alternate angles. Okay. Reason is exterior alternate angles. Right. Therefore, measure of angle B is equal to measure of angle D. Okay. Therefore, measure of angle B is equal to 80 degree. Okay. हमें D का okay 80 डिग्री, B का मेजर कितना मिला है 80 डिग्री, क्योंकि वाई, बिकॉज दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट, तो डायरेक्टली मिलता है। ओके, अगर ये दोनों हैं, डी का हमें यहां पर मिला है ना 80 डिग्री, ओके, तो डायरेक्टली डी और ये कॉन्ग्रुएंट है बी, तो डायरेक्ट आंसर वी गॉट, कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देन दूसरा, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू, एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। अब लाइन एम ट्रांसवर्सल कर, अब देखो लाइन पी एंड लाइन क्यू पैरेलल लाइंस एंड लाइन एम इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब इसका सोच रहे हैं, अगर ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री आएगा, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंपल है, जा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। देन मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। ओके, देखो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, दोनों सेम है ना, कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू बी का कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री। ओके, सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या मिला मेजर ऑफ एंगल ए कितना मिला है हमें 100 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल बी कितना मिला है 80 डिग्री, एंड देन मेजर ऑफ एंगल सी कितना मिला है 80 डिग्री। ओके, these are our final answers, right? Let us move to example number 4. Question number 4. What is it? In the adjoining figure, means in this figure, what is it? Line A is parallel to line B. Line A is parallel to line B. Then line L is a transversal. Line L is a transversal. Find the measures of angle X, Y, Z. X, Y, Z. Using the given information. What information is given? That measure of this angle is 105 degree. बहुत सिंपल है, अगर ये 105 डिग्री है, ओरली एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 105 डिग्री तो ये लीनियर पेयर में तो ये कितना आएगा 75 डिग्री। ओके, अगर ये 75 डिग्री तो ये 75 डिग्री, ये 75 डिग्री तो ये 75 डिग्री। ओके, ये दोनों अपोजिट एंगल्स, ये दोनों आर्ट। ओके, सॉरी, ये 75 डिग्री तो ये 75 डिग्री आएगा, अपोजिट एंगल्स। अगर ये 75 तो ये 110 आएगा, 105 आएगा, ये 105 है तो ये 105, थोड़ा सा गलत हो गया था। ओके, ये 105 तो ये 105, ऐसा है, राइट। मीन्स दिस यू विल गेट 105, दिस यू विल गेट 105।
ओके, एंड दिस यू विल गेट 75 डिग्री। बस ऐसे तो उसके आंसर है, बस ठीक तरह से हम लोगों को बस आंसर में ठीक तरह से लिखना है और कुछ नहीं। चलो लिखते हैं नोटबुक में, फिगर भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी एंड एल इज ट्रांसवर्सल। एल इज ट्रांसवर्सल। मेजर ऑफ एंगल एक्स। ओके, अगर ये 105 तो एक्स कितना 105 डिग्री। ओके, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, so therefore measure of angle x is equal to 105 degree. Okay, then angle y is congruent to angle x. Opposite angles, vertically opposite angles, vertically opposite angles. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोगों ने फुल में लिखना है। ओके, therefore measure of angle y is equal to measure of angle x, वो कितना हो गया 105 डिग्री। राइट, मेजर ऑफ एंगल x कितना मिला 105 डिग्री, y कितना मिला 105 डिग्री। ओके, ठीक है। देन देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल z प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल है, लीनियर पेयर में है ये दोनों। ओके, लीनियर पेयर और एंगल्स इन लीनियर पेयर नहीं तो लीनियर पेयर। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सो फाइनल आंसर मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 105 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री and measure of angle z is equal to 75 degree. Bas, finished. Okay, let us move to question number 5. What is question number 5? In the adjoining figure, line P is parallel to line L, line P is parallel to line L and it is parallel to line Q, means all these three lines are parallel to each other. Then find measure of angle x with the help of measures given in the figure. ये 40 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है, तो मेजर ऑफ एंगल x फाइंड आउट करना है। ओके, x कहां से कहां तक दिया है, यहां इस लाइन से इस लाइन तक दिया है। ओके, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, हियर द फिगर इज ड्रॉन। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, तीन लाइन पैरेलल है। ओके, ये ट्रांसवर्सल जैसी है। ओके, तो यहां पर ये मेजर ऑफ एंगल x दिया है ये पूरा। ओके, तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एंगल x। इसका मेजर कितना दिया है 40 डिग्री, इसका मेजर कितना दिया है 30 डिग्री। ओके, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल, 2-3 स्टेप में आंसर आने वाला है। ओके, then exactly what you have to do, consider angle A and angle B as shown in figure, as shown in figure. Okay, then information क्या दी है, line P parallel to line L, okay, and AB is, यानी ए बी, यानी आप किसको, इसको ए बी बोलेंगे, ए बी इज द ट्रांसवर्सल। ओके, सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। अल्टरनेट एंगल्स, आंसर क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। ओके, then line L is parallel to line Q and BC is transversal. Okay, therefore measure of angle B is equal to 30 degree, alternate angles।
alternate angles. Okay, then so therefore हमें x की वैल्यू चाहिए. x की वैल्यू मीन्स मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल a प्लस मेजर ऑफ एंगल b, दोनों का एडिशन मतलब x इज इक्वल टू a का मेजर कितना है 40 डिग्री प्लस b का मेजर 30 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो फाइनल आंसर, this is only final answer. Therefore, measure of angle x is equal to 70 degree. Finished. Okay. Here our question number 5 is over, and even our this problem set, sorry, practice set number 2.2 is also over. Right? Okay. See you in the next video. Thank you.